Hi dear learners, welcome to the learning of idioms with tips and tricks. This is M. Rahman and I welcome you to our ऐसी classes of English language. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वोकेबलरी की इस सीरीज़ में idioms को, और idioms को ऐसा याद करेंगे कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक सुनते हैं और हर लिंक को अच्छी तरह से समझते हैं तो एक बार idiom सुनने के बाद आप भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी सीरीज़ में शुरू करते हैं पहले idiom से, जो कि हमने लिखा है पिंक स्लिप। अब पिंक स्लिप जो है देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो कोई बहुत अच्छी स्लिप हो, बड़ा कोई प्यारा मैसेज आने वाला हो, जैसे कि इसमें कलर पिंक लिखा है। तो हम पिंक को मेन वर्ड मानते हैं, और जब भी हम कोई इडियम याद करेंगे तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और उसके बाद फिर हम लिंक जोड़ेंगे। तो हमारे पास पिंक स्लिप का नौकरी चले जाना मीनिंग हमारे सामने है। कहाँ तो पिंक स्लिप और कहाँ ऑन द अदर हैंड नौकरी चले जाना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। भाई आपको रेड लेटर मिला, रेड लेटर डे खुशी का दिन होता है, यहाँ पिंक स्लिप तो कुछ खुशी का होना चाहिए। तो आप इस पिंक से याद कर लें कि भाई जब भी पिंक आएगा तो कुछ उल्टा काम होने वाला है। पिंक स्लिप मिल गई यानी आपको कि जितने भी बिलिंग होती है वो येलो कलर में होती है, पिंक कलर में होती है, और 3 कॉपीज़ होती हैं। तो आपको जो है पिंक स्लिप मिलती है यानी बिल मिल गया, यानी कि एक तरह से आपकी कुछ देनदारी बन गई। तो यहाँ पर पिंक स्लिप से आप रिलेट कर लीजिए कि नौकरी छोड़कर जाना पड़ेगा, नोटिस आ गया। तो इस तरह से आपको ये याद आ गया। और अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये जो है आपका नाउन होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले पर, और हमारा दूसरा इडियम है च्यू द कड। तो च्यू द कड को हम इस तरह से जानते हैं, क्या करना, मनन करना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देख लिया कि इसका मीनिंग क्या है। अब हम यहाँ पर इस च्यू द कड को देखेंगे मनन करने से जोड़ करके। च्यू के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी वर्ब आ गई है च्यू, च्यूड, च्यूड। च्यूड का मतलब होता है चबाना। तो हमने देखा कि ये वर्ब है एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मीनिंग देखा मनन करना। अब हम इसको लिंक करेंगे तो आपको कड को समझना पड़ेगा। लिंक करने के लिए कड का मतलब होता है जुगाली करना। हमारे रीजन में जुगाली करना उसको कहा जाता है, कभी आपने जो बोवाइन ग्रुप के एनिमल्स हैं, गाय हुई, भैंस हुई, उनको देखा होगा कि वह घास खाने के बाद जब वो बैठ जाते हैं तो अपने मुंह को इधर उधर घुमाते रहते हैं। इट मीन्स जो कुछ उन्होंने खाया है वह उसको पचाने की क्रिया जो वो अपना मुंह घुमा घुमा कर करते रहते हैं उसको कडिंग कहते हैं, कड कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपने कोई मुंह के अंदर कोई चीज़ डाली हुई है जस्ट लाइक च्युइंग गम, और आप कुछ सोच रहे हैं और उसको चबाए जा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी ने मुंह में धागा डाल लिया, उसको वह चबा रहा है और कुछ सोच रहा है। तो उस तरह से किसी चीज़ को चबाते चबाते सोचते जाना आपका क्या होता है, मनन करना होता है, यानी आप सोच रहे हैं। अगर आपने मुंह में पेन डाला है और आप लगातार सोच रहे हैं तो कड, इसको पेन को कड समझ लीजिए, और च्यू का मतलब है लगातार चबाना। तो इस तरह से च्यूइंग द कड का मतलब है यू आर इन डीप थिंकिंग, यू आर एनग्रोस्ड इन समथिंग, और आप कुछ गहराई से सोच रहे हैं कि क्या किया जाए या क्या नहीं, वाट एवर यू थिंक। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम होल्ड कोर्ट पर। अगर वो खा ले तो ये मान लीजिए कि उसने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। ऐसे ही एक चूरन, एक पाउडर टाइप आता है जो बहुत ही एसिडिक, उसका जो पंजेंट बहुत तेज़ टेस्ट होता है, और ज़बान में बहुत तेज़ वो खट्टा लगता है पाउडर। तो वो टार्टरी बेस्ड होता है, तो वो टार्टर हुआ। तो कैच अ टार्टर यानी आपने टार्टर को कंट्रोल कर लिया, तो आपने बहुत बड़े दुश्मन पर काबू पा लिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ दूसरे और अदर इडियम्स। इडियम नंबर 5 है ईट वंस हार्ट आउट। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग फर्स्ट। इसका मतलब है एंग्विश। एंग्विश कहते हैं मन की घुटन को, या आप कह सकते हैं कि मन ही मन घुटना या मन ही मन कुढ़ना, मन ही मन कुढ़ना, यानी अंदर कोई फीलिंग है जो बाहर नहीं आ पा रही है और अंदर ही अंदर बहुत बैड फील कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे, उसको कुढ़ना कहते हैं। तो ईट वंस हार्ट आउट, तो ये मीनिंग हुआ
ये जो ईट है ये आपका वर्ब की तरह से काम करेगा और वर्ब के आगे ये पूरे जो वर्ड्स हैं ये आ जाएंगे। तो ये ईडियम मेनली वर्ब से शुरू होगा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया, अब हम इसको लिंक करेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो जब आप अपने हार्ट को ईट करेंगे, यानी आपका हार्ट खुश नहीं है और कोई भी अपने किसी अंग को खा नहीं सकता, ईट नहीं कर सकता, बट यू हैव टू डू दिस, आपको ऐसा करना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप मन ही मन परेशान हैं। तो कुढ़ना एक बहुत ही रीजन बेस्ड वर्ड है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे परेशान, घुटन महसूस करना। ठीक है, घुटन भी आप समझ सकते हैं। अब हम इसको लिंक बनाएंगे ईट वंस हार्ट आउट के साथ। तो जब आपको रिलेट करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ईट मीन्स खाना, हार्ट को, तो कोई भी व्यक्ति अपने अंग को नहीं खा सकता, लेकिन अगर खा रहा है तो बहुत परेशानी में है। तो हार्ट को ईट करना मतलब मन नहीं करेगा लेकिन करना पड़ रहा है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि मन ही मन कुढ़ना। इसके बाद हम देखेंगे कि ये है क्या है, ये वर्ब है। तो यह वर्ब से शुरू होगा और आगे तक जाएगा, तो ये ईडियम मेनली वर्ब पर रखा जाना है। इसके बाद आते हैं गेट डाउन टू पर। गेट डाउन टू क्या होता है, इसको सबसे पहले मीनिंग लिखिए, किसी कार्य को गंभीरता पूर्वक करना, किसी कार्य को पूरी गंभीरता, पूरी जिम्मेदारी, सीरियसनेस के साथ करना। अब इसे याद कैसे करेंगे हम, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि गेट डाउन टू जैसे ही आए हमें तुरंत याद आ जाए टू डू समथिंग सीरियसली। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गेट जो है ये वर्ब की तरफ, वर्ब की जगह पर आएगा और गेट गॉट, गॉट की तरह से आप इसे यूज़ करेंगे, किसी कार्य को गंभीरता पूर्वक करना। अब इसको हम रिलेट करेंगे। देखिए, गेट मीन्स होना, डाउन मीन्स नीचे। जब आप कोई काम करते हैं तो कई बार लोग आपसे कहते हैं भाई बैठ जाइए, बहुत समय हो गया है, बैठकर कर लीजिए, यानी गेट डाउन, आप बैठ गए। ठीक है, टू डू समथिंग, इमेजिन कर लीजिए, टू डू समथिंग, गेट डाउन टू डू समथिंग, इट मीन्स यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग विद सीरियसनेस और सीरियसली। तो गेट डाउन यानी बैठकर किसी को पूरी गंभीरता के साथ, डाउन गहराई से समझना। तो इस तरह से गेट डाउन टू डू समथिंग, आप इसके आगे डू समथिंग का STH का मतलब हुआ कि समथिंग, शॉर्ट में हमने लिख दिया। इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट अ प्रिटी पैनी। इसका मतलब है काफ़ी महंगा पड़ना, काफ़ी महंगा पड़ना, काफ़ी महंगा पड़ना, ये हमारा मीनिंग हो गया। कॉस्ट वर्ब है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तो इसका मतलब ये वर्ब पर लगेगा ईडियम। अब इसको याद कैसे करें, तो याद करेंगे, हमारी जो पैनी होती है, पैनी मीन्स पैसा, आई हम कहते हैं पाए, आना, पैसा, रुपया, धन, जो भी है। तो पैनी मतलब हमारा सिक्का, हमारा पैसा, प्रिटी बहुत प्यारा, यानी धन मन को बहुत प्यारा होता है, और मन को प्यारा लगने वाला धन हमें कीमत के रूप में देना पड़ा, यानी अपनी बहुत अजीज़, बहुत प्यारी चीज़ देनी पड़ी। इट मीन्स धन को हमें अपने से जुदा करना पड़ा, कीमत देनी पड़ी, और कीमत देने का मतलब है किसी चीज़ को दूर करना या चुकाना। तो काफ़ी महंगा पड़ना, तो वैसे ही सीधा सीधा सा ये आपका लिंक बन जाता है। इट मीन्स कॉस्ट अ प्रिटी पैनी, यानी आपने अपनी बहुत कीमती पैनी, पैसा, सिक्का, जमा हुआ धन दूसरे को दे दिया। तो देना का मतलब हुआ कि काफ़ी देना पड़ा, तो महंगा पड़ा। तो आप कहेंगे टू बाय सच अ कार कॉस्ट मी अ प्रिटी पैनी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद ऑल वंस डक्स इन अ रॉ, इसका मीनिंग होता है अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित करना या एक व्यवस्था के अंदर लाना, व्यवस्थित करना, ये हमारा मीनिंग हो गया। अब हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास हाउ का आंसर है, यानी हमारा जो है इडियम फ्रेज, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हुआ। ये आंसर है कैसे का, हाउ एडवर्ब होता है और हाउ का आंसर भी एडवर्ब होगा। अगर एक वर्ड में है तो एडवर्ब कहेंगे और एक से ज़्यादा वर्ड्स में है तो
एडवर्ब फ्रेज कहेंगे या फ्रेजल एडवर्ब कहेंगे। तो यहाँ पर अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित करना। अब इसको लिंक बनाना है, हमें लर्न करना है। हम इसको लर्न कैसे करें? मान लीजिए हम जो है डक्स रियर करते हैं, पालते हैं, और एक डक्स का पूरा ग्रुप हम लेकर के पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं और डक्स इधर उधर भाग रही हैं। तो हमें उनको सबको एक जगह पर इकट्ठा करके एक साथ लेकर के जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सारी डक्स को अपने सामने रखेंगे कि इधर उधर ना चला जाए, कोई वाइल्ड एनिमल उनको अपना प्रे ना बना ले, शिकार ना कर ले। तो सारी डक्स को रो में लेकर के एक साथ चलेंगे। तो वंस एक पॉजिटिव केस है, हो सकता है यहाँ पर हिज लगाना पड़े, ये वेरिएबल है। यहाँ पर हो सकता है योर लगाना पड़े। तो हम कहेंगे ऑल माई बुक्स बी पुट इन अ रो। नेक्स्ट है टू रोल आउट द रेड कारपेट। इट मीन्स किसी का स्वागत करना। अब किसी का स्वागत करना उर्दू में आप कहेंगे इस्तकबाल करना। तो टू रोल आउट, तो ये रोल्ड आउट हो जाएगा। टू यहाँ से अगर आप वर्ब की जगह यूज़ कर रहे हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। रोल्ड, तो इसका मतलब हुआ कि ये वर्ब की जगह पर आया, यह वर्ब की जगह पर आया। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको किसी का स्वागत करना से लिंक करेंगे। जब हम किसी का स्वागत करते हैं, मैरिज होती है, कोई फंक्शन होता है, एनुअल डे होता है, एनुअल फंक्शन होता है, एनी फंक्शन आप सेलिब्रेट करते हैं तो आप कारपेट बिछाते हैं। और स्पेशली रेड कलर को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हम जहाँ से अपने गेस्ट को अशर करते हैं, लेकर के अंदर तक आते हैं, वहाँ पर रेड कारपेट का एक पूरा आप जो है गैलरी टाइप बनाते हैं। तो क्या हुआ, आपने रोल आउट कर दिया, खोल डाला रेड कारपेट, यानी आपने स्वागत कर लिया किसी मेहमान का। रेड कारपेट रोल आउट कर दिया, खोल डाला, तो मेहमान गेस्ट आपके उस पर आएंगे। तो वो हो गया स्वागत करना। टू पुट वंस फूट इन समथिंग, इसका मतलब हुआ टू मेड अ मिस्टेक, टू मेक अ मिस्टेक, या आप कह सकते हैं कि गलती से कुछ कर जाना। तो ये आपका मीनिंग हुआ टू पुट वंस फूट इन समथिंग। अब ये देखेंगे कि ये क्या है, तो हम पाएंगे कि यह वर्ब है। टू हट जाएगा, पुट आ जाएगा। अब हम इसको रिलेट करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि मान लीजिए हम सड़क पर चले जा रहे हैं और आगे कोई पिट आया, गड्ढा आया, उसमें पानी था, कीचड़ था, और हमारा पैर गलती से उसके अंदर चला गया। तो क्या हुआ, पुट माई फुट इन समथिंग, यानी पिट में चला गया जिसमें डर्टी वाटर था। तो क्या हुआ, बहुत बड़ी गलती हो गई, कपड़े खराब हो गए, पैर में चोट लग गई। तो इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं टू पुट वंस फूट इन समथिंग। सपोज़ कीजिए आपके पास बहुत सी कॉल्स आती हैं कि लोन लीजिए, और आपने गलती से कोई लिंक क्लिक कर दिया। तो क्या होगा कि यू पुट योर फुट इन द लिंक, इन द बैंक, इन द लोन, जो भी आप कहें वो यहाँ पर जो समथिंग है ये वेरिएबल है, ये चेंज हो जाएगा। यानी आपने वो काम करके गलती कर दी, आपने गलत जगह पैर डाल दिया। हालांकि हिंदी के मुहावरे में हम कहते हैं गलत जगह हाथ डालना। इडियम नंबर 11 है स्टैंड वंस ग्राउंड। सबसे पहले इसका मीनिंग लेते हैं, अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखना। मान लीजिए आप किसी पोजीशन में हैं और आप उसे मेंटेन किए हुए हैं, तो वहाँ पर ये इडियम यूज़ किया जाता है, अपनी स्थिति को बनाए रखना। तो स्टैंड, स्टूड, अभी क्या होगा, स्टैंड वर्ब है तो ये हमने वर्ब की जगह यूज़ करना है। अब हम इसको लिंक बनाएंगे। तो अगर हम ग्राउंड पर खड़े हैं और हम बिल्कुल अडिग खड़े हैं और हमें यहाँ से हटना नहीं है, कैसे कैसे करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर भीड़ धक्का देकर हमें आगे यहाँ से हटा दे तो बड़ी ख़राब बात होगी। हमें अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, हमें रेजिस्ट करना है, तो हम अपने ग्राउंड पर अड़े रहेंगे। तो इस तरह से हम अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे, यानी हम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जहाँ पर आप खड़े हैं बिल्कुल अंगद के पैर की तरह जमा कर रखना है ताकि कोई आपको हटा ना सके। इसके बाद टू शो वंस हैंड्स,
टू शो वंस हैंड्स का मतलब होगा कि अपने पत्ते खोल देना, हिंदी में ऐसा बोलते हैं लेकिन ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब हो गया टू ओपन योर प्लान्स, यानी जो प्लान आपने बनाया वो पब्लिक हो गया, वह खुल गया, वह सामने आ गया, यानी आपने अपना राज खोल दिया। तो ये टू शो यहाँ पर बताता है कि ये वर्ब है और आपके हाथ में क्या है, ये आपने खोल दिया, यानी ये मीनिंग हुआ कि आपने अपना राज खोल दिया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कमिंग टू द फ्रंट का मतलब है मजबूत स्थिति बनाते हुए सामने आना, मजबूत स्थिति बनाते हुए सामने आना, यानी मजबूत स्थिति में आना। कमज़ोर लोग जितने होते हैं वो हमेशा पीछे होते हैं, जैसे जैसे मजबूती आती है वैसे वैसे आप आगे आते हैं। और आपने देखा होगा कि जो फ्रंट को संभालते हैं हमारे सोल्जर्स, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनके पीछे फिर दूसरे लोग होते हैं। तो अगर कोई फ्रंट पर सारी चीज़ को संभाल रहा है तो लीडर है, यानी कमिंग टू द फ्रंट। इट मीन्स आप एक नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं तो फ्रंट मीन्स बिल्कुल पहले नंबर पायदान पर आ रहे हैं। तो कमिंग टू द फ्रंट का मतलब हुआ मजबूत स्थिति में आना। अब यहाँ पर जो कमिंग है ये आपका जेरेंड का काम करता है और ये कम वर्ब की तरह से भी काम कर सकता है। तो ये नॉन फाइनाइट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। टू पुट वंस फुट डाउन, अगर आपने अपने कदम को डाउन करके रोक लिया तो इसका मतलब हो गया कि आप अडिग स्थिति में हैं। इसको आप इसका मीनिंग लिखेंगे टू स्टे फर्म। अब यहाँ पर हमने फर्म के साथ स्टे लिखा तो फर्म से पहले स्टे ही आता है। इस तरह से जो एक वर्ड से पहले दूसरा वर्ड जो फिक्स होता है इनको कोलोकेशंस कहते हैं और इन कोलोकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जो कि क्लोज टेस्ट, स्टोरी और ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है। तो अभी हमने फुट के ऊपर एक और इडियम अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें कहा गया था कि टू अपना जो फुट है वो किसी चीज़ में डाल देना, यानी में डाल देना का मतलब उलझ जाना या गलती कर बैठना। लेकिन यहाँ फुट डाउन है और डाउन का मतलब हुआ कि आप स्ट्रॉन्ग स्थिति में हैं। इट मीन्स इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस यू शुड पुट योर फुट डाउन। तो ये जो पुट है ये आपका वर्ब की तरह से काम करेगा और पुट डाउन बिल्कुल अंगद के पैर की तरह जमा कर खड़े हो जाना है। आई होप कि ये सारे इडियम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह से इडियम्स को लर्न करते रहने के लिए और वोकेबलरी की सभी जो टॉपिक्स हैं, पार्ट्स हैं, सिनोनिम हो सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं और बहुत कुछ, उस सब के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कराते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर